स्टूडेंट, हमारा जो आज का विषय है वो है उपयोगिता। किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। जैसे कपड़ा, नोटबुक, पेन, पानी, खाना आदि। जैसे कि कपड़े की उपयोगिता है, यह हमें गर्मी तथा सर्दी से बचाता है। नोटबुक हमारे लिखने के काम आती है, यानी जिसमें हम लिख पाते हैं। पेन का काम होता है लिखना। पानी की जो उपयोगिता है प्यास को बुझाना। खाने की उपयोगिता है हमें एनर्जी प्रदान करना आदि। आगे आते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के दो प्रकार हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपयोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे TU इक्वल है U1 प्लस U2 प्लस U3 यानी UN तक। यानी हम बोल सकते हैं उपभोग की गई इकाइयों, जैसे यहाँ उपभोग की इकाई 1, 2, 3 यानी जितनी इकाइयों का हमने उपभोग किया है उनसे जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई है उनके योग को हम क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता। जैसे हमने 1 इकाई का उपभोग किया, हमें उपयोगिता मिली 10, यानी 1 इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है 10। 2 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है 18। 3 इकाइयों की कुल उपयोगिता 24। 4 की इकाइयों की कुल उपयोगिता 28। 5 इकाइयों की कुल उपयोगिता 30। 6 इकाइयों की कुल उपयोगिता 28 और 7 इकाइयों की कुल उपयोगिता होगी 6 इकाइयों की कुल उपयोगिता 30, 7 इकाइयों की कुल उपयोगिता 28। यानी वस्तुओं के उपभोग की गई इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता है उसके जोड़ को हम क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता। आगे है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता से आशय। ये लाइन क्या कह रही है यहाँ पे, किसी वस्तु की यानी कोई भी वस्तु हो उसकी मात्रा है कोई भी, यानी किसी वस्तु की किसी मात्रा यहाँ मान लो कुछ भी है, जैसे 10 है, 8 है, 6 है, यानी इस मात्रा की बात हो रही है कि सीमांत उपयोगिता से आशय, यानी जो ये उपयोगिता कहाँ से आई है इसके बारे में बता रही है। आशय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है, यानी कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से, यानी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है उससे है जो कि उपभोग में, यानी उपभोग का मतलब जो हमने प्रयोग की है, 1 इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। यानी 1 इकाई अधिक, यानी एक के बाद हमने जो दूसरी इकाई का प्रयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। जैसा कि इस तालिका में दिया गया है, जब हमने 1 इकाई का उपभोग किया तब हमारी कुल उपयोगिता कितनी थी 10। उस टाइम हमारी सीमांत उपयोगिता भी कितनी थी 10। फिर हमने 1 इकाई अधिक ली, यानी दूसरी इकाई का जब उपभोग किया तो हमारी कुल उपयोगिता में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिसके कारण हमारी कुल उपयोगिता 10 से बढ़कर 18 हो गई, यानी 8 की जो वृद्धि है। यानी किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता से आशय, यानी इस मात्रा की बात हो रही है, मात्रा की सीमांत उपयोगिता से आशय कुल उपयोगिता में, यानी जो वृद्धि है उसको क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता। जैसे ही हमने 2 के बाद तीसरी इकाई का प्रयोग किया, यानी 1 अधिक इकाई हुई, जिसके कारण हमारा जो कुल उपयोगिता है वो 18 से बढ़ के 24 हो गया, यानी 6 की वृद्धि होगी। इसके बाद क्या है, 3 से 4 की, यानी 1 और अतिरिक्त इकाई हमने प्रयोग में लेके आए, जिसके कारण हमारी जो कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी होगी 28, यानी 4 की जो वृद्धि हुई है वो हमारी क्या है, सीमांत उपयोगिता। इस सीमांत उपयोगिता भी यहाँ पे जो हमारा जो कुल उपयोगिता है यहाँ पे हमारे अधिकतम स्तर पे है। 5वीं इकाई पर हमारी जो कुल उपयोगिता है वो क्या है, अधिकतम है। उसके बाद 6ठी इकाई पर जो हमारी कुल उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी यहाँ पे हमारी क्या है आवश्यकता, क्या है, संतुष्टि हो जाती है।
इसके बाद हम नहीं चाहेंगे कि हम आगे इकाइयों का उपभोग करें। लेकिन अगर हम फिर भी, यानी मान लो हम खाना खा रहे हैं, जैसे कि हमने 6 रोटियां खा ली हैं, जिससे क्या हमारा पेट भर गया है। अगर हम आगे 7वीं रोटी खाते हैं तो वहाँ हमारी कुल उपयोगिता बढ़ने की बजाय घट जाएगी, क्योंकि हाँ इसके कारण, यानी ज़्यादा रोटी खाने के कारण हो सकता है कि हमारा पेट दर्द करने लग जाए, जिसके कारण हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारी आवश्यकता क्या है, अब पहले ही जितनी हमारी आवश्यकता नहीं है वो पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ क्या होता है, जब हमारी कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, तब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जब हमारी कुल उपयोगिता घटने लगती है, तब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सीमांत उपयोगिता के 3 रूप भी देख सकते हैं। यहाँ तक धनात्मक है, यहाँ शून्यात्मक और यहाँ ऋणात्मक। और जो ये है कुल उपयोगिता, यहाँ पर अधिक दर से बढ़ रही है, फिर इसके बढ़ने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे हम हरास का नियम भी बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं सीमांत उपयोगिता के रूप। किसी एक समय में किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाई का उपयोग करने से उसकी जो आवश्यकता की तीव्रता है क्रम से क्या होती है, कम होती है। इसलिए किसी वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता धनात्मक, शून्यात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। जैसे कि हमें प्यास लगी है, जब हम 1 गिलास पानी का पीते हैं तो हमारी जिज्ञासा होती है कि हम 1 गिलास और पानी का पिए। 1 गिलास और पानी का, फिर हम तीसरा गिलास अगर पानी का पीते हैं, इस प्रकार चौथा गिलास पानी का पीते हैं, तो एक समय के बाद क्या हो जाती है, हमारी प्यास बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और जब तक हमारी प्यास खत्म नहीं होती, तब तक तो उपयोगिता हमारी क्या रहती है, धनात्मक रहती है। और जब हमारी प्यास क्या है, एकदम अधिकतम, यानी संतुष्टि की सीमा अधिकतम हो जाती है, यानी संतुष्टि अधिकतम सीमा पे हो जाती है, तब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्यात्मक हो जाती है। और हम लगातार पानी का उपभोग करते रहते हैं 6-7 इकाई, तो क्या हो जाते हैं, जो हमारी कुल उपयोगिता है वो क्या है, घटने लगती है, जिसके कारण हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, जैसा कि हमने तालिका में देखा था। धनात्मक सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय है कि जब तक हमें वस्तु से उपयोगिता, वस्तु के उपभोग से उपयोगिता मिलती रहेगी, तब तक हमारी सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, धनात्मक। यानी टोटल यूटिलिटी जब तक अधिकतम नहीं हो जाती, तो तब तक हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो की जो स्थिति है वो क्या होती है, धनात्मक की स्थिति होती है। उसके बाद है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। जब वस्तु के अतिरिक्त उपभोग से अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त न हो, यानी इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से हमें अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, यानी हमें अतिरिक्त संतुष्टि, यानी हमें संतुष्टि मिलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, शून्यात्मक हो जाती है। उसके बाद है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। यानी सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के पश्चात में यदि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को जारी रखता है तो उसमें व्यक्ति को क्या है, कष्ट होने लगता है। ऐसे बिंदु पर जो अपनी सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। यानी जैसे कि हमने तालिका में देखा था, 6 के बाद अगर उपभोक्ता 7वीं इकाई का प्रयोग करेगा तो उसकी क्या है, संतुष्टि तो मिलना बंद ही हो जाती है, और उसकी कुल उपयोगिता घटकर कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है, और सीमांत उपयोगिता -2 हो जाती है। अगला टॉपिक आता है कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने से सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में ही क्या है, घटने लगती है, परंतु कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ती है। जैसा कि हमने तालिका में देखा था,
जब हमने 1 इकाई का उपभोग किया, सीमांत उपयोगिता थी 10, कुल उपयोगिता थी 10। अधिक मात्रा को बढ़ाया, यानी हमने 1 इकाई के उपभोग को बढ़ाया, जिससे हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई 18, और हमारी सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी हो गई 8। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है और तब तक बढ़ती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक स्थिति में होती है। जैसे कि 1 इकाई से लेकर 5 इकाई तक हमारी जो कुल उपयोगिता है वो क्या है, घटती दर से बढ़ती है। यहाँ से तो क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ती है, और यहाँ पर क्या होता है, घटती दर से बढ़ती है। और तब तक बढ़ती है जब तक कि हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यहाँ पे हमारी जो सीमांत उपयोगिता है क्या है, शून्य हो गई है, तब कुल उपयोगिता क्या है, स्थिर हो जाती है। यहाँ क्या है, हमें जो अतिरिक्त संतुष्टि है वो क्या है, मिलना बंद हो जाती है, जिसके कारण यह क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब हमारी कुल उपयोगिता क्या है, घटने लगती है। और जब सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य होती है, यानी जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है, तब हमारी कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है।